हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं जियोग्राफी यानी भूगोल के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। अंत तक क्लास कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि आने वाला समय में कोयला खत्म हो जाएगा, इसलिए कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो 65% है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं। तो सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं, तो महासागर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है, तो नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 7% है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जाडूगोडा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुण मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मृदा मतलब होता है मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर।
16 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अधिक सिंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो यहाँ पर लोहा का माना गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। आप सभी लोग को पता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? तो भारत में कितने प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती हैं? तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? तो बाघ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है? तो आप लोग को बताना है कि भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। तो 1/4 पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है इनमें से? तो भारत में सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नांगन बांध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में किस खनिज का अभाव है? तो अभ्रक का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34
34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो समस्तीपुर में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। तो 37 नंबर क्वेश्चन है भारत में कोयले का सौर प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में कोयले का सौर प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो आप लोग को बताना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग को याद रखना है कि भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आप लोग को बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। पूछेगा मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो आप लोग को बताना है कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो 96% है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति कब आई? तो आप लोग को बताना है कि भारत में हरित क्रांति कब आई? तो भारत में हरित क्रांति 1966 में आई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति 1966 में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आप लोग को बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये 5 लिखा गया है गलती से, तो याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो तारापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो आप लोग को बताना है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 150 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 150 करोड़ टन है देश में तांबे का कुल भंडार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो आप लोग को बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वह होता है जो कभी खत्म नहीं होगा आने वाला समय में, और अनवीकरणीय संसाधन वह होता है जो आने वाला समय में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग से यहाँ पर होमवर्क भी है, आप लोग कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर कि किस राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 प्रश्न में से कितना सही हुआ, और इस क्वेश्चन में से जितना भी क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं है उसे कॉपी पर लिखकर 1-2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।